सर आज आप महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया? सर हमने महापंचायत में सर्व समाज महापंचायत मीणा समाज राजस्थान ने ये निर्णय लिया है कि जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन पर अंकुश लगाते हुए 18 नियम जो बनाए हैं वो समाज में पारित किए हैं और वो सर्वसहमति से पारित किए हैं। थोड़ा एक दो नियम बताइए कौन कौन से? पहला नियम यह है कि लड़की देखने के लिए बेटा पक्ष और बेटी पक्ष दोनों पक्षों का, बेटा पक्ष और बेटी पक्ष, लड़का और लड़की दोनों जाएंगे और दोनों लड़की और लड़का को आपस में पसंद करके तीसरी जगह देखेंगे। नहीं कि गोद भराई का कोई सिस्टम जो पूर्व में करीदी प्रकरण और रोसू प्रकरण इसी मद्देनजर हुआ था उसको मेटते हुए और हमने ये निर्णय लिया है। तीसरा निर्णय हमने ये गोद भराई जो होती है वो बंद, शादी में दहेज प्रथा को बिल्कुल बंद करते हुए गोपनीय तरीका से जो भी समाज में देना चाहते हैं वो गोपनीय हिसाब से दे सकते। हाँ, उजागर नहीं कर सकते। अगर उजागर किया तो? हाँ, उजागर किया तो वो समाज में नहीं, समाज में जो भी समाज होते निर्णय लेगा उससे दोषी माने जाएंगे वो लोग। और टीका प्रथा पूर्णतः बंद, मृत्यु भोज पूर्णतः बंद है, तिया बैठक भी बंद है। हाँ, आज के बाद शादियों को दिन में किया जाएगा। जो शादियों में विशेष खर्चा होता था मीणा समाज के अंदर 10-10, 5-5 लाख डेकोरेशन या टेंट व्यवस्था में, उसको देखते हुए हमने दिन में बारात तय की है और दिन में ही शादियां तय की हैं। इसके अलावा डीजे वगैरह के क्या सीन है? डीजे पूर्णतः बंद, क्योंकि युवा पीढ़ी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए डीजे को बंद कर दिया है। उसकी जगह पे 2 डिब्बे रखे हैं। अगर कोई भी छोटा प्रोग्राम होगा 2 कॉलमों से किया जाएगा। 2 कॉलम? हाँ जी। सोशल मीडिया के लिए क्या किया है? सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारा सहयोग किया है। हमारे सोशल मीडिया अच्छा सोशल मीडिया पे जो वो नृत्य जो करती हैं, वो जिनको नचनिया कहते हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध। अगर वो इस तरह से करती रहेंगी तो उनको समाज से दोषी माना जाएगा। और जिनको लाइक और फॉलो करते हैं उनको वो फॉलो करने वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। आप करो ना, खूब करो आराम से और पूछो कोई बात। ये प्रधान साहब से भी पूछो हमारे से। आप प्रधान हो सर ये मुद्दा पादा तो आपसे बात कर रहे हैं। आप प्रधान हो, महुआ के बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पहले प्रधान भी रहे हो आप। और मेरे एक बात ये है कि पानी के ऊपर आपने कोई विचार नहीं किया जो पानी संस्कृति को बचाता है। देखो अभी पिछले महीने में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जयपुर आए थे। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? वो तो जब तक धरातल पे कोई चीज नहीं आएगी तब तक प्रधानमंत्री आपकी मान लेंगे हम। तो आपने कहा तो आपकी बात से आज हमको काफी संदेह हुआ है। अब से पहले हमें संदेह नहीं था, हम सोच रहे थे ERCP योजना लागू हो गई और हमें पानी मिल जाए। ये सामाजिक, लेकिन ये तो कई साल समाज सुधार। आप मेरे को एक बात था, पानी नहीं रहेगा संस्कृति विश्वास याद हुआ है हमारे प्रयास करेंगे। आपको मैं इतनी बड़ी यार ईमान का मुद्दा और समाज के साथ मुद्दा समाज की करे आ रहा है। मेरा मानना ये है व्यक्तिगत कि समाज पूरी तरह से परेशान हो चुका है और समाज में इतनी व्याप्त कुरीतियां फैल रही हैं कि समाज खुद भी अपना आप में इंटरेस्ट है। केवल समाज ये चाहता है कि हमको कोई दिशा और कोई आदेश निर्देश करे। जी क्या लगता है आपके समाज के लोग इसे जो निर्णय ले उसको मानेगा? बिल्कुल समाज पूरी तरह मानेगा और समाज पूरी तरह क्रियान्वित करेगा। आज जो फैसले सारे फैसले मानेंगे और नशा मुक्ति से भी हम लोग यदि वो नहीं मानते तो क्या करवाए इसके लिए? नहीं, हमें विश्वास है कि वो मानेंगे। हमें समाज से आउट नहीं जा सकते बिल्कुल। और नशा से हमारी युवा पीढ़ी को भी निजात मिलेगी, ये भी हमें विश्वास है। आज जो हमारे समाज ने 18 नियमों पर जो निर्णय लिया है वो सम्मानजनक निर्णय है और इसको हमारा पूरा समाज मान और सम्मान के साथ मानेगा। यदि समाज का कोई व्यक्ति इस निर्णय को नहीं मानता है तो वो दंड का भागी होगा। आज की जो मीटिंग हुई है और सारा कार्यकलाप आपने देखा है, उसी के अनुरूप फैसले हुए हैं। आम जन की भावनाओं से फैसले हुए हैं। किसी कोर कमेटी ने फैसला नहीं किया, संपूर्ण समाज ने फैसला किया है। इसकी 100% क्रियान्विति होगी। मीन भगवान मंदिर महुआ में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। सामाजिक
कुर्तियाँ था उनको लेकर के आज हम और भी जानेंगे यहाँ पर। अभी जो महापंचायत हुई है देखो, ऐसी महापंचायतें सैकड़ों हो चुकी है और जब तक महापंचायतों का मतलब कोई औचित्य नहीं है, जब तक वो क्रियान्वित तो जो भी नियम और कानून और कायदे बनाए जाते हैं वो सामाजिक स्तर पर बेहतर पर लागू नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं कि कुरीति तो इसमें अनुशासित रहकर और समाज के जो नियम और जो धाराएं बनाई गई है उसको मानना और उसको क्रियान्वित करवाना हमारे व्यक्तिगत सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सर, आज की महापंचायत का बहुत ही अच्छा संदेश मिला है हमें। समाज के अंदर जितनी भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन पर लगभग हमने अंकुश लगाने का प्रयास किया है समाज ने, और धीरे धीरे और भी कुछ सुधार आने की संभावना है। अजय, आपने सबसे बड़ा पूर्वी राजस्थान का एक मुद्दा है ERCP, आपको पता है उसके बारे में क्या चल रहा है? सरकारें क्या चाहती है किसानों के साथ? अगर समाज और जो संस्कृति है वो पानी से ही चलती है। ERCP के बारे में अभी राजस्थान सरकार की मंशा साफ नहीं है मंशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। पूछ लो और सवाल। सर, जो आज आपने ये कुर्तियों को लेकर आज महापंचायत करी है, क्या लगता है यदि समाज के लोग वो बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो क्या निर्णय रहेगा? हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है समाज को। लगभग जितने भी हमने कुरीतियों पर अंकुश लगाने का समाज ने प्रयास किया वो सभी ध्वनिमत से पारित हुई है और वो पूरी मान्य होंगी। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे साथ में विराट जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। विराट जी, आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया है, यहाँ पर जो रोक लगाई है कुर्तियों पर समाज के, कितने संतुष्ट हो आप? सर, इससे संतुष्ट तो मैं पूर्ण तरह से ही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ऐसी महापंचायतें होने से समाज में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे सुधार आते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है और ये मेरे ही गाँव का है साहब। जैसे पंचायतें होती आ रही है और इसी पंचायतों के आधार पर 2016 में एक पंचायत हुई थी और सेम यही नियम और यही कायदे सारे लागू किए थे उन्होंने। अभी सारे नियम और कायदे लागू किए थे, तो ऐसी ही घटना मेरे गांव में हो गई थी साहब, जिसमें मेरे गांव के पटेलों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मेरे गांव में भाई मेरे पटेलों ने सगाई में इन्होंने 10 लोग पाबंद किए थे साहब। भाई 10 लोग सगाई में जाएंगे, इसके अलावा औरों को अनुमति नहीं है साहब। तो मेरे गांव के पटेलों ने पता नहीं उनको नियमों की जानकारी का अभाव था या ऐसा कुछ कारण रहे होंगे, तो उन्होंने 30 पटेलों ने सगाई में चले गए साहब। उसके बाद में समाज के जो पिता तुल्य लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने नियम उल्लंघन किया है। नियम उल्लंघन करने के बाद में कहा कि आप सज़ा के पात्र हो। तो हमारे पटेलों ने कहा कि बिल्कुल हम आपकी सज़ा के पात्र हैं और आप जो उचित सज़ा दोगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो हमारे पटेलों से जो थाई आती है, वो खेड़ा का बाबा का मंदिर है, वहाँ पर आकर 30 की 30 पटेलों से 30 की 30 धोतियाँ वापस ले गए। ठीक है साहब, हमने स्वीकार किया कि हमारी गलती है और हमने मानी पूरे गांव ने। अब उसी के बाद में कोई बड़े अधिकारी के सगाई का और शादी का प्रोग्राम होता है साहब, तो वही जो हमारे 30 गए थे ना, वहाँ पे 300 लोग चले गए। अब 300 लोग चले गए तो साहब ऐसा है कि जो चीज़ें हमारे लिए लागू होती है वही चीज़ें उनके लिए लागू होती है। या तो वो समाज से बटे या फिर हमारे गाँव समाज में आता नहीं है कि आप जो भी चीज़ समाज में लागू करो हमारे गाँव पे थोक के और बंद कर दो। ये चीज़ें संभव नहीं है ना सर। तो ऐसी चीज़ें ये क्या है, थोड़ी सी मन में खटक रही है और इन्हीं चीज़ों का सवाल का आपका मतलब ये है कि जो आज महापंचायत करी गई है, क्या इसका लोग इसका अमल नहीं करेंगे? सर, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि रसूखदार लोगों पर ये नियम और कायदे लागू नहीं होते हैं, गरीब लोगों पे होते हैं। हाँ, मोस्टली गरीब लोग या मान लो जो जिस गांव में मोस्टली लीडर कम हो उस गांव पे लागू करते हैं। जैसे मेरे गांव की बात कर रहा हूँ ना सर मैं आपको, कि मेरा गांव भुगतभोगी है, 30 के 30 पटोलों से धोती चली गई। आपको पता है कि यहाँ पर जो आज इसका जो समाज में जो कुर्तियाँ जो आज यहाँ लागू की गई है, यदि समाज बात नहीं मानेगा समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और 1 लाख रुपए का दंड किया गया है। देखो सर, दंड और समाज से बहिष्कृत करना ये कोई समाधान नहीं है। प्रत्येक चीज़ का परमानेंटली समाधान ये है ही नहीं है सर। ये कहीं ना कहीं हमको एक मानसिकता ऐसी धारण करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म करी जाए। आपको क्या लगता है, तो फिर क्या करना चाहिए इनको? बस मैं तो समाज सुधार में जो भी नियम कायदे हैं इनको फॉलो करना चाहिए। और बाकी रही बात, देखो ऐसा है समाज में है ना सर, कुरीतियों को एक विषय पर ही नहीं बोलना चाहिए, समाज में न्यायिक विषय पर भी बोलना चाहिए। जैसे डिम्पल वाला मामला हुआ, डिम्पल वाले मामले में समाज ने कितनी भूमिका निभाई, और नरेश मीणा का भी भाई सवाल देखो, नरेश का भी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सर भाई जिसमें समाज अपनी उदासीनता दिखाता है। आप क्या मानते हो, अगर वो डिम्पल अगर कोई जैसे मोरारी की बेटी होती, निहारिका होती, उसके साथ ये घटना हो जाती तो क्या समाज चुप बैठ जाता? क्या डिम्पल के मामले में चुप बैठा है समाज? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सर, इनके जो मन में पीड़ा है और मुझे उम्मीद है कि इस पीड़ा का निवारण होगा। और अभी जो मेरे गांव की घटना है
उस पर इन पंचों ने कहा है कि बिल्कुल उन्होंने निंदनीय घटना की है कि सारे लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए था। जो भी दंड था भाई, ऐसा है कि कहीं पे जाते हैं वो एक मान होता है और धोतिया वापस लेना एक तरह से नग्गापन हो गया ना सर, ये हमारे पटेलों का तो ये गलत है सर। मैं आपको, हमारे साथ में युवा भी हैं और भी हम पूछना चाहेंगे, जो आज महापंचायत के लिए कितना संतुष्ट हो आप जो आज लगाई है? मैं तो सर संतुष्ट हूँ इससे, महापंचायत से बहुत अच्छा निर्णय लिया है। डीजे वगैरह बंद करे हैं, इसके अलावा जन्मदिन वगैरह। जन्मदिन का तो सर बड़े लोगों ने कुछ सोच के किया है, लेकिन डीजे का चलो सही किया सर उन्होंने जो किया है। हाँ, मैं दो साउंड आप रख सकते हो, आपके घर में 2 साउंड रख सकते हो। बाकी जैसे कि उसमें जाते हैं चाक पे जाते हैं, ऐसे वो पूछने के लिए जाते हैं, चाक पूछने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर डीजे वगैरह बंद कर दिया सर उन्होंने। बिल्कुल सही किया है सर, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे। घर पर चला सकते हैं, ये बारात का निकासी का जो भी बंद किया है ये थोड़ा ठीक नहीं था। वैसे क्या लगता है युवाओं के पक्ष में ये सही किया फिर गलत किया? वैसे तो सही है भी है और गलत 50-50 है। हाँ, दोनों पक्षों में। जो एंजॉय करना चाहेंगे युवा वो कर पाएंगे, लेकिन एंजॉय तो और भी तरीके एंजॉय करने के, तो एंजॉय तो और दूसरे तरीके से कर लेंगे वो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों जो भी किया बंद करने से काफ़ी सुधार आएगा समाज के अंदर, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे युवाओं के अंदर जैसे डीजे में काफ़ी घटनाएं घटती है, आपको पता है इस चीज़ का। हाँ, बहुत कान खराब हो जाते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको बचा के लाइब्रेरी बनाने के लिए, लोगों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की हेल्प करने के लिए, उसमें यूज़ करने के लिए बोला है। मतलब कि आज जो महापंचायत रखी गई है वो सक्सेसफुल रही है? हाँ, सक्सेसफुल रही है। इसमें हमारे गांव के विकास के लिए बात करिए फिर, क्यों लड़कियों में यूज होंगे ना, जो पैसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वो लड़की की पढ़ाई में खर्च होंगे, गांव में विकास होंगे, लाइब्रेरी बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे कुछ युवा जो यहाँ पर महापंचायत में शामिल हुए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी महापंचायत क्लोज कर दी गई है, ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में मैंने युवाओं से जानकारी ली है कि इनका क्या राय है महापंचायत के बारे में, जो समाज में जो कुर्तियाँ थी उनको ख़त्म करिए। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार, महुआ दौसा।